हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरजी एकेडमी। तो आज हम जो है हिस्ट्री सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर कर बनाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा फोर्थ ये सेशन होने वाला है, फोर्थ सीरीज होने वाली है। जो ये इसमें हम जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे के सारे हम जो भी दिल्ली सल्तनत से बनते हैं, दिल्ली सल्तनत और साथ साथ भक्ति संप्रदाय से जो है अलग अलग तरह के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम जो है यहाँ से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस की फॉर्म में कुछ हैं और साथ ही जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो आप कोशिश करिए कि वो भी आप अपनी कॉपीज में नोट करिए, आपके लिए टेट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिटी ऑफ आगरा वॉज बिल्ट बाय। आगरा शहर डैश द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? हमारे पास चार ऑप्शंस है। चार ऑप्शंस कौन कौन से है? सिकंदर शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद शाह और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सिकंदर शाह, तो यहाँ पे जो है चार ऑप्शंस में से एक तो सिकंदर शाह सूरी है, फिरोज शाह तुगलक है, मोहम्मद शाह तुगलक है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, और अब अगर इसने स्थापना की है तो कब की है? 1504 में जो है आगरा शहर की स्थापना की गई थी सिकंदर शाह सूरी के द्वारा। सूरी है, कौन सा वंश आ गया? सूरवंश। सूरवंश से रिलेटेड है। सूरवंश जो है वो कब से कब तक राज किया है सूरवंश ने? तो ये राज किया है 1451 से लेकर 1526 तक जो है सूरवंश का शासन था, अफगान डायनेस्टी थी। नेक्स्ट है फिरोज शाह। तो फिरोज शाह जो है ये तुगलक डायनेस्टी से था। इसका टेन्योर कब से कब तक रहा है? फिरोज शाह तुगलक रहा था 1351 से 1388 तक। ठीक है, और जो फिरोज शाह तुगलक है इसके समय में बहुत ज्यादा कार्य हुए। मतलब अगर हम बोले सल्तनत कालीन अकबर, इसे जो है सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। सल्तनत काल का अकबर। ठीक है, नेक्स्ट वन है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह तुगलक, एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में हम इन्हें जो है एमबीटी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए इसके टाइटल्स बहुत ज्यादा फेमस है। इसे जो है पढ़ा लिखा मूरख। ठीक है, और जो है इसे रक्त पिपासु, मनियारों का राजकुमार, रक्त पिपासु। ठीक है, ये सब कुछ जो है इसके लिए कहा। पागल भी जो इसके लिए वर्ड्स जो है वो यूज किए जाते थे। क्यों? क्योंकि इसके टाइम पे 5 पॉलिसीज इसने चलाई थी, वो 5 पॉलिसीज जो है सारी की सारी फेल रही थी। ठीक है, चलिए तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? यात्री इब्न बतूता जो है वो आया था दिल्ली सल्तनत के समय में। दिल्ली सल्तनत के समय में अगर आया है तो किसके समय, कहां से आया है? ऑप्शन ए जो है मोरक्को, बी पर्शिया, सी तुर्की और डी मध्य एशिया। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज मोरक्को। मोरक्को से जो है ये आया था। मोरक्को से आया है। कहाँ पे? इंडिया में आया है। तो इंडिया में कौन रूल कर रहा था? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कौन था इस समय? मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट फॉर्म में है एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये इंडिया में आया है। कब आया है? 1333। अब इंडिया में आने के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी नियुक्त किया था और इसे जो है 1341 में चाइना दूत बनाकर भेजा गया था। चीन में जो है दूत बनाकर भेजा गया था। फेमस एक और चीज इससे रिलेटेड पूछी जाती है, इसकी बुक। कौन सी बुक लिखी है इसने? रहला नामक बुक लिखी है। इसी बुक को सफरनामा भी कहा जाता है। सफर, ठीक है, जैसे ये घूमने आया था, यात्रा वृत्तांत था, तो सफरनामा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। मध्य एशिया यहाँ पे दिया गया है तो आपको शायद याद होगा, हमने फर्स्ट में पढ़ा था। सेंट्रल एशिया से कौन आए थे? आर्य जो है वो सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। तो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो इनमें से क्या थे? मंगोल, अफगान, तुर्क या फिर एक जाट कबीला। इन चारों में से कौन थे? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है तुर्क। तो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे ये कौन थे? तुर्क थे। अब खिलजी सुल्तान है तो इनका टेन्योर हमें पता होना चाहिए, कब से कब तक रहे हैं? तो ये रहे हैं 1290 से लेकर
1290 से लेकर 1320, टेन्योर 30 इयर्स का टेन्योर है, ठीक है। तो ये कौन सा, लीस्ट रूलिंग डायनेस्टी, सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है, खिलजी वंश, ठीक है। इसमें अब साथ में और क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है मंगोल। तो मंगोलों में सबसे पहला आक्रमण जो है वो भी दिल्ली सल्तनत के समय में हुआ था। किसने किया था, तो दिल्ली सल्तनत के समय में ये आक्रमण जो है इल्तुतमिश के समय में हो नहीं पाया था, इसने होने ही नहीं दिया था, पहले ही अपनी दूरदर्शिता से हटा दिया था। किसने किया था, मंगोल कौन थे इस टाइम पे, इल्तुतमिश का तो टाइम पीरियड था, मंगोल आया था चंगेज खान। चंगेज खान से रिलेटेड आपको ये पूछ लेते हैं कि इसका रियल नेम क्या था, तो रियल नेम इसका था तैमूचिन, ठीक है। अब सबसे ज्यादा आक्रमण मंगोलों के मंगोलों के जो है बहुत ज्यादा आक्रमण हुए हैं दिल्ली सल्तनत के समय में, बहुत ज्यादा। और सबसे लास्ट अगर हम आक्रमण पढ़े, सबसे लास्ट आक्रमण मंगोल, लास्ट अटैक, तो ये अटैक हुआ है एमबीटी के टाइम पे, लास्ट अटैक। और किसने किया है, तर्माशिरीन, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मंगोलों का अंतिम आक्रमण किसके समय में हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ, किसने किया, तर्माशिरीन ने किया। और पहला आक्रमण किसके समय में, ये पूछा जाता है, कोई रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे टेट में नहीं तो अदर एग्जाम्स में आया हुआ है ये, कि किसके समय में हुआ है, इल्तुतमिश के समय में हुआ है, चंगेज खां ने किया है। और चंगेज खां का रियल नेम तो पूछा ही जाता है, तैमूचिन। कहां से आते थे मंगोल, तो ये गोबी रेगिस्तान से आते थे। नेक्स्ट वन यहाँ पे दे रखा है अफगान। अब अफगान के बारे में, अफगान दो रूल जो है, दो हम ऐसे डायनेस्टीज, ऐसे वंश पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत और मुगलों में जो कि अफगान थे। कौन कौन से, एक तो लोधी एंड सेकंड वन इज सूर, ठीक है। जाट से रिलेटेड, तो जाट से रिलेटेड हमें यही याद आ सकता है कि जो महमूद गजनवी है उसने अंतिम बार आक्रमण जो है वो किसके ऊपर किया था, जाट कबीले पर किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो यहाँ पर नाम आया है, क्या है ये फेमस, तो इसने लगभग 7 से 9 शासकों, मतलब मेनली 7 ही माना जाता है, दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का जो है इसने टाइम पीरियड देखा है। किस वाद्य यंत्र के लिए इसे श्रेय दिया जाता है, रबाब, सरोद, सितार या वीणा। सो द राइट ऑप्शन यहाँ पे है सितार। सितार के लिए इसे जो है श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले कितने राजाओं का टेन्योर देखा है, वैसे 7 to 9 है, बट द राइट ऑप्शन 7, क्योंकि 9 कुछ 2 राजा जो है वो ऐसे थे, कुछ टाइम के लिए बने थे, ठीक है। तो हम 7 मेनली लेते हैं। अब अमीर खुसरो जो है उसने दिल्ली सल्तनत के 7 राजाओं के समय में जो है टाइम पीरियड देखा है। और अमीर खुसरो को और क्या कहा जाता है, तूतिए हिंद या फिर तोता-ए हिंद, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तूतिए हिंद या फिर तोता-ए हिंद, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अमीर खुसरो ने जो बुक्स लिखी हैं कौन कौन सी, तुगलकनामा, आशिका नामक बुक इसने लिखी है, नूसपेयर, ये फेमस बुक्स हैं, और भी बहुत सी लिखी हुई हैं, लेकिन ये जो है जो पूछी जा सकती हैं। और अमीर खुसरो के बारे में आता है कि इसने शुरुआत की है हिंदी खड़ी बोली, ये भी पूछा जाता है, हिंदी खड़ी बोली की शुरुआत किसने की, तो हिंदी खड़ी बोली की शुरुआत जो है अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो इसके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु के एक दिन बाद ही अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई थी। निजामुद्दीन औलिया जो है वो अमीर खुसरो के गुरु थे। नेक्स्ट है वीणा। वीणा हम, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जो है किसकी थी, वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया था। आगे हम मुगलों में भी हम ये चीज पढ़ेंगे कि मुगलों का कौन सा एक रूलर जो है इसे बजाता था, तो औरंगजेब जो है वीणा बजाता था, ठीक है। औरंगजेब ने सभी वाद्य यंत्रों को मना कर दिया था, उसको प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन सिर्फ वीणा को छोड़कर, क्योंकि ये खुद बजाता था।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज पानीपत की द्वितीय लड़ाई किनके बीच में हुई? तो पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई है वो अकबर और हेमू, ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी हुमायूं और शेरशाह, ऑप्शन डी अकबर और महाराणा प्रताप। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? पानीपत की कौन सी लड़ाई की बात चल रही है? यहाँ पे द्वितीय लड़ाई की बात चल रही है। पहले तो द्वितीय लड़ाई जो है वो कब हुई है ये पता होना चाहिए। तो द्वितीय लड़ाई हुई है 1556 में। और 1556 के टेन्योर में कौन था? तो 1556 के टाइम पे जो है अकबर का टाइम पीरियड यहाँ पे आ जाता है। अकबर का टाइम पीरियड है तो अकबर और हेमू, ठीक है। और कहीं पे यहाँ पे अकबर दिखाई दे रहा है, लेकिन अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये नहीं हुआ है। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है अकबर और हेमू के बीच में हुई है। हेमू जो है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट और 14th विक्रमादित्य, तो ये कौन था? अंतिम हिंदू राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था वो कौन था? वो था हेमू। हेमू जो है ये आदिल शाह के दरबार में था। तो अकबर और हेमू के बीच, अकबर को भी यहाँ पे किसने रिप्रेजेंट किया था? बैरम खान ने रिप्रेजेंट किया था। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ है? सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में लड़ी गई है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई है। तो ऑप्शन बी को हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, कब हुई है? 1526। कई बार डेट भी पूछ सकते हैं, तो 21 अप्रैल। ज्यादातर जो बुक्स हैं वहां पे 21 अप्रैल दिया गया है। 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो हुई है। नेक्स्ट वन, हुमायूं और शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी, तो इनके बीच में भी कौन कौन सी लड़ाई हुई है? दो जो फेमस लड़ाइयां हैं इनके बीच में वो हुई है बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा के बारे में पूछ सकते हैं, कब हुई है? ये 1539 में हुई है। इसके बाद ही शेरशाह ने अपना नाम जो है शेरशाह सूरी, शेर खान था पहले और इसके बाद शेरशाह सूरी किया था। सेकंड जो इनकी बैटल है वो है बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बैटल ऑफ बिलग्राम, दोनों ही इस बैटल का नाम है। कब हुई है ये बैटल? 1540, 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं जो है वो हार गया था, ठीक है। दोनों ही बैटल में हुमायूं जो है वो हार गया था और शेरशाह जो है वो जीत गया था। पहली लड़ाई के बाद उसने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की, दूसरी लड़ाई के बाद हुमायूं जो है वो भाग गया। आगे अब डी ऑप्शन जो हमारे पास दे रखा है अकबर और महाराणा प्रताप। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो है फेमस लड़ाई हुई है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ? ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो हम यहाँ से कवर करेंगे। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में कौन सा हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? 1576 में हुआ है। यहाँ पर अकबर को जो है मानसिंह, अकबर का सेनापति था मानसिंह, उसने जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। और मानसिंह को अकबर ने राजा की उपाधि भी दी थी, इसी कारण हल्दी घाटी का युद्ध जीतने के कारण। तो चलिए हमने इन सभी बैटल्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी किस वंश के समकालीन थे? तो ये किस वंश के समकालीन थे? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोदी। सो चारों में से जो राइट ऑप्शन है दैट इज सैयद। सैयद वंश के जो है समकालीन थे। सैयद वंश के समय में इन्होंने बुक कौन सी लिखी है? तारीख मुबारक शाही। और सैयद वंश है तो हमें जो है यहाँ इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका संस्थापक कौन था। खिज्र खान ने जो है सैयद वंश की स्थापना की है, खिज्र खान ने की है। और इसने जो है राजा की उपाधि धारण नहीं की थी, क्योंकि तैमूर लंग कौन दे गया था इसे? सारी की सारी अपने कुछ एरियाज जो है तैमूर लंग दे गया था। तैमूर लंग का आक्रमण ये आ सकता है कब हुआ है? 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। खिज्र खान ने उसकी हेल्प की थी और ये खिज्र खान को जो है कुछ एरिया दे गया जहां पर उसने सैयद वंश की नींव रखी।
खिज्र खां ने जो है राजा नहीं बना था, रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, रैयत ए आला की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, नेक्स्ट वन है खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी से देखें कि खिलजी डायनेस्टी का टेन्योर, टाइम पीरियड, अच्छा इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। सैयद वंश का टेन्योर नहीं देखा हमने। सैयद वंश का टाइम पीरियड है 1414 से लेकर 1451 तक जो शासन किया था। एक रूलर यहाँ पे हुआ है मुबारक शाह। खिज्र खां तो फेमस नहीं था, लेकिन मुबारक शाह है वो फेमस था। इसने मुबारकाबाद की स्थापना की। मुबारकाबाद की स्थापना जो है मुबारक शाह के द्वारा की गई है। अब यहाँ पे तुगलक है। तुगलक का टेन्योर 1414 से लेकर 1320 से लेकर 1414 तक, सबसे लंबा टाइम पीरियड है 94। तो क्वेश्चन आ सकता है लॉन्गेस्ट टेन्योर, लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी, सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? तो वो कौन सा है? तुगलक। ठीक है, लोधी वंश। लोधी वंश जो है ये कैसा है? तो लोधी वंश का टेन्योर हमने पहले लिख लिया था, फिर लिख लेते हैं 1451 टू 1526। संस्थापक बहलोल लोधी है इसका। ठीक है, बहलोल लोधी ने जो है स्थापना की है। और बहलोल लोधी के बारे में इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जिसने सबसे लंबे समय तक जो है वो कार्य किया है, तो वो कौन है? बहलोल लोधी। सबसे लंबे समय तक शासन किया है, 39 ईयर्स तक जो है इसका टाइम पीरियड था, 1451 टू 1489, ऑलमोस्ट 38 ईयर्स तक जो है इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से कौन बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करने के लिए जाना जाता है? तो इन चारों में से जो है किसे बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करने के लिए जाना जाता है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, तुगलक। तो चारों में से जो बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए फेमस है ये कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये एक फेमस रूलर है। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड देखें कब से कब तक है, 1296 टू 1316। इसने जो है कार्य इसके में मुस्तक राज, दीवान मुस्तक राज जो है पूछा जाता है ये क्वेश्चन, दीवान मुस्तक राज जो विभाग है वो किसने बनाया है? तो दीवान ए मुस्तक राज विभाग, ठीक है, ये इसके द्वारा बनाया गया है। इसने कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई है? हौजे खास, ये मस्जिद है एक तरह से हौजे खास, उसका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया है। हजार सितून महल, हजार सितून महल, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने राशन कार्ड की शुरुआत, माना जाता है कि राशन कार्ड की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। इक्ता सिस्टम को बैन किया था, रोका गया था इक्ता सिस्टम को, और कैश सैलरी देना जो है शुरू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे और दिया गया है इल्तुतमिश से रिलेटेड। तो अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है फर्स्ट टाइम अगर आ जाए कि देवगिरी पर आक्रमण करने वाला कौन था, तो इसने जो है देवगिरी अटैक, फर्स्ट टाइम देवगिरी आक्रमण भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और इसके टाइम पे जो है मलिक काफूर, इसमें फेमस, इसके लिए एक इसका फेमस दरबारी भी है मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे 1000 दिनार में जो है खरीद के लाया गया था गुजरात से। ठीक है, आगे नेक्स्ट है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है यहाँ पे इल्तुतमिश का नाम आ जाता है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक है मोहम्मद गोरी का गुलामों का गुलाम। नेक्स्ट है बलबन। बलबन ने जो है इसने इसके समय में 2 इसने राजत्व के नियम शुरू किए थे। राजत्व का नियम अगर हम देखें तो इसके द्वारा शुरू किया गया है। क्या कहा जाता था राजा को? नियाबत खुदाई
और जिल्लेलाही। जिल्लेलाही और नियाबत खुदाई, दो जो है यहाँ पे राजत्व के नियम दिए गए हैं। जिल्लेलाही होता है भगवान की शाया, नियाबत खुदाई जो है भगवान की शाया, जिल्लेलाही होता है डिप्टी ऑफ कोर्ट, भगवान के द्वारा भेजा गया दूत। तो इसने ये राजत्व का नियम निकाला था। राजत्व का नियम है मतलब राजा को भगवान के इक्वल मानना, ठीक है। ये बलबन के बारे में था। फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड हम देख चुके हैं। इसके समय में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण हुआ है, सबसे ज्यादा शहर इसने बनवाए हैं, ठीक है। और जो फिरोज शाह तुगलक है इसके समय में सबसे ज्यादा दास हुआ करते थे। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आगे हम इसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 किससे रिलेटेड है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक दासों की संख्या थी? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इन चारों में से जो है राइट ऑप्शन क्या होगा? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक दास। अभी हमने जो है ये डिस्कस किया है, ठीक है। सबसे अधिक दास जो है वो किसके समय में थे? फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक दास थे, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक सबसे ज्यादा दासों को जो है इसने रखा हुआ था। और इसके समय में जो इम्पोर्टेंट आता है कि इसने 4 तरह के टैक्स शुरू किए थे, खाम्ब, जजिया, खराज और जकात, ठीक है। जजिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, किस राजा ने जो है जजिया ब्राह्मणों पर लागू किया था? तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। जजिया कर जो है हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, मोहम्मद बिन कासिम ने जो है शुरू किया था। अगर सबसे स्टार्टिंग मिडिएवल हिस्ट्री की देखें तो उसमें ये क्वेश्चन आता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने जो है जजिया लगाया था, लेकिन उसने ब्राह्मणों पर नहीं लगाया। तो क्वेश्चन आता है ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ठीक है। मुस्लिमों पर जो है कर लगाना मुस्लिमों पर कर नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाया गया था, वो भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक, इससे एचपी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसने जो है 1300 संस्कृत की पुस्तकें चुराई थी। कहां से चुराई थी? ज्वालामुखी से चुराई थी। और इन्हें जो है कन्वर्ट किया था। कन्वर्ट करके जो बुक बनी थी उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा जाता है। तो उस बुक को कहा जाता है दलील फिरोज शाही। दलील फिरोज शाही जो है, ये 1300 संस्कृत की पुस्तकों को जो कन्वर्शन किया गया है उसे कहा जाता है। किया किसने है, इसका नाम पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है अज्जुद्दीन खालिद खानी। अज्जुद्दीन खालिद खानी ने जो है कन्वर्शन किया है। कन्वर्शन मतलब कि ट्रांसलेट किया है फारसी में। फारसी में जो है 1300 संस्कृत की पुस्तकों को फारसी में ट्रांसलेट किया गया है। अब जो फिरोज शाह तुगलक है इसने अपनी बायोग्राफी भी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, फुतुहत ए फिरोज शाही। फुतुहत ए फिरोज शाही, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात है तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइटल्स पे देखिए क्या क्या कहा जाता है। इसने जो है पॉलिसी, 5 पॉलिसीज एक तरह इसकी कौन सी है? सबसे पहली इसकी पॉलिसी आती है किसने? द्वाव पर कर वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट इसकी आती है तांबे की मुद्रा। तांबे की सांकेतिक मुद्रा चला दी थी इसने, तांबे की मुद्रा, ठीक है। थर्ड वन जो है इसका आता है कैपिटल ट्रांसफर। तो कैपिटल ट्रांसफर जो है इसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट वन इसकी आती है हुमायूं अटैक। हुमायूं पर आक्रमण करने गया था ये गया था 1337 में गया था। और हिमाचल पर भी इसका अटैक जो है 1337 पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश पर मोहम्मद बिन तुगलक ने कब किया था? तो 1337 में। फिफ्थ वन है इसका खुरासन। तो खुरासन आक्रमण, ठीक है। ये इसके आक्रमण है, ये इसकी 5 पॉलिसीज है जिसके लिए ये सबसे ज्यादा जो है फेल रहा है। बलबन से रिलेटेड जो है दीवान अर्ज, बलबन ने जो है इसने सैन्य विभाग बनाया था, दीवान अर्ज, ठीक है। नेक्स्ट वन इसके आता है, इसने
बलबन की लौह और रक्त की नीति बहुत ज्यादा फेमस है। सिजदा और पैबोस की प्रथाएं इसने शुरू करी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, यहाँ पे दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की। तो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ, अभी मैंने बोला उसकी सेकंड पॉलिसी जो है, थर्ड पॉलिसी उसकी थी कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर करी कहाँ से, दिल्ली से जो है इसने कैपिटल ट्रांसफर करी लाहौर की, मुंगेर की, आगरा या दौलताबाद, चारों में से कहाँ पे की थी, तो इसने जो है दौलताबाद की थी। दौलताबाद भी नाम चेंज किया गया था, पहले इसका नाम क्या था, देवगिरी, देवगिरी से नाम चेंज किया, बाद में इसने फिर से इसको जो है चेंज किया था 1333 के अराउंड जो है, इस डेट के अराउंड जो है इसने दौलताबाद से दिल्ली ट्रांसफर करी थी कैपिटल, क्योंकि इसे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ था, वैसे भी इसकी जितनी पॉलिसी थी सारी फेल रही थी, तो ये भी जो है उसी में से एक पॉलिसी है। अब यहाँ पे लाहौर दिया गया है, लाहौर किसकी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है लाहौर थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। और लाहौर से दिल्ली किसने शिफ्ट की, तो लाहौर से दिल्ली जो है ये शिफ्ट की थी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय में पूछा जाता है कि इल्तुतमिश की राजधानी, डायरेक्ट वो राजधानी पूछ सकते हैं, तो वो कौन सी आ जाएगी, दिल्ली। नेक्स्ट है आगरा। आगरा के बारे में हमने अभी पढ़ा, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई है और उसने जो है 1504 में जो है उसे क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, मुंगेर हम बंगाल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था। अब लाख बख्श जो है वो किसे कहा जाता था, इनमें से इल्तुतमिश को, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चारों में से जो राइट ऑप्शन है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। ये इसके क्या है, टाइटल, और क्या क्या टाइटल है, लाख बख्श, पील बख्श, सिपाह सलार, मलिक, ये इसके टाइटल है। ठीक है, इल्तुतमिश के टाइटल जो है गुम्बद, फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, या फिर इसे हिंदी में कहा जाता है गुम्बद निर्माण का पिता, क्योंकि इसने जो है गुम्बद बनाया था। सबसे पहला गुम्बद जो है सुल्तानगढ़ी मकबरा इसके अपने पुत्र का, वो इसने बनवाया था, इसीलिए शुरुआत इससे हुई है, और भी इसने मकबरों का निर्माण करवाया है, इसलिए इसे गुम्बद निर्माण का पिता। और गुलामों का गुलाम हम पहले लिख चुके हैं इसे, इल्तुतमिश को, क्योंकि ये जो है गुलाम, इसका ये गुलाम का ही गुलाम था आगे, इसीलिए। बलबन के बारे में जो है हमने पढ़ लिया कि इसने कौन कौन सी पॉलिसीज जो है वो शुरू की थी। नवरोज त्योहार जो है बलबन के द्वारा शुरू किया गया है। और इसने, इल्तुतमिश के एक और चीज फेमस है कि इसने जो है दल चालीसा, जिसे जो है तुर्कन चहलगानी कहा जाता है, इसकी शुरुआत की थी। तुर्कन चहलगानी की स्थापना माना जाता है। तुर्कन चहलगानी की स्थापना किसके द्वारा की गई है, इल्तुतमिश के द्वारा। और तुर्कन चहलगानी को अबोलिश किसके द्वारा किया गया है, तो ये अबोलिश या खत्म जो है वो बलबन के द्वारा। बलबन ने जो है दल चालीसा को खत्म किया था, ये उसका मेंबर भी था, लेकिन जैसे ही राजा बना इसने खत्म कर दिया। ठीक है, नवरोज त्योहार को शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 पॉलिसीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसने जो है जहांपनाह नगर की स्थापना की थी, और इसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 2 नए राज्य बने हैं, बेहमनी, और एक फेमस हिंदू राज्य बना है विजयनगर। ठीक है, होली के त्योहार में इसने भाग लिया था, मोहम्मद बिन तुगलक की बात है। होली के त्योहार में भाग लेने वाला पहला मुस्लिम शासक या पहला दिल्ली सल्तनत का शासक जो है मोहम्मद बिन तुगलक था। और इसके बारे में एक और फेमस कोट है, इसके बारे में लेनपूल ने जो है, इसके बारे में बदायूनी ने कहा था कि इसकी मृत्यु के बाद लोगों का ये कहना था, इसकी मृत्यु के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद आखिरकार राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से जो है मुक्ति मिल ही गई। ये जो है बदायूनी ने फेमस कोट इसकी मृत्यु पर कहे थे। और नेक्स्ट एक जो और इम्पोर्टेंट चीज है, इसके द्वारा एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, एग्रीकल्चर विभाग, कृषि विभाग की स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, अमीर-ए-कोही।
अमीर ए कोही। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 10th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब से कब तक हुई है? दिल्ली सल्तनत नाम आया है तो इसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, कब से कब तक है टाइम पीरियड। 1206 से लेकर 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत है। अब संस्थापक अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए संस्थापक कौन है तो कुतुबुद्दीन ऐबक आना था, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा हुआ है तो इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था। अगर आपके पास क्वेश्चन क्या आता है कि किस दिल्ली किस दिल्ली शासक ने सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और इसने किससे परमिशन ली थी? तो खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेकर आया था इल्तुतमिश। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर जो है ये स्वयं को कहता था, सिकंदर सानी की उपाधि जो है धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा दिल्ली सुल्तान था जिसने अपने चाचा को मारकर उसकी बेटी से शादी की और नेक्स्ट जो है वो रूलर बना था? तो वो खिलजी सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जो है ये था। और इसने देवगिरी पर आक्रमण किया था। देवगिरी का राजा इस समय जो है, देवगिरी का राजा उस समय राजा चंद्रदेव था। साथ ही साथ चित्तौड़ का इसका फेमस आक्रमण है, माना जाता है रानी पद्मिनी के लिए जो है इसने वहां पे अटैक किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। द बहमनी किंगडम वॉज फाउंडेड। अब अभी मैंने आपको बताया कि दो ऐसे राज्य, बहमनी और विजयनगर, दोनों जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में खोजे गए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एग्जिस्टेंस में आए। ठीक है, एमबीटी के टाइम पे। तो कब जो है बने हैं? तो यहाँ पे सिर्फ बहमनी साम्राज्य के बारे में पूछा गया है। तो बहमनी साम्राज्य 1347 में आया था। 1347 में अगर एग्जिस्टेंस में आया है तो इस किसका समकालीन, मतलब कि किसने जो है इसकी स्थापना की है? बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा जो है की गई थी। बाद में ये जो राज्य है बहमनी राज्य ये टूट गया था। 5 राज्यों में जो है बहमनी राज्य टूट गया था। कौन कौन से थे? काफी समय तक यहाँ पे शासन चला। उसके बाद ये 5 राज्यों अहमदनगर, बरार, बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर। ठीक है, इन 5 राज्यों में जो है ये टूट गया था। अब यहाँ पे एक और डेट दे रखी है 1336 को क्या हुआ था? तो इस दिन जो है विजयनगर एम्पायर, विजयनगर, याद रखना विजयनगर का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये एकमात्र हिंदू साम्राज्य है। इस टाइम पे जो हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे मुस्लिम रूलर्स, मुस्लिम इरा चला हुआ है, लेकिन इसमें एकमात्र जो हिंदू साम्राज्य बनकर आगे आया था वो 1336 में बना था। विजयनगर एम्पायर जो है गुरु विद्यारण्य के कारण जो है ये बना था, लेकिन बनाया इन्होंने नहीं था, इनके शिष्यों ने जो है बनाया था। ठीक है, विजयनगर के बारे में इंपॉर्टेंट हम्पी जो है इसकी कैपिटल है। हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है रखा गया है। कब रखा गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? तो 1986 में जो है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 1326 आपको अभी बताया था कि तांबे की जो है मुद्रा चलाई गई थी। तांबे की अगर सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये दोनों कार्य भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुए हैं। 1337 में कुमायूं हिल पर आक्रमण। कुमायूं हिल कहाँ पे है? हिमाचल से होते हुए जाते हैं, तो हिमाचल पर मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण 1337। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत डैश द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? भक्ति आंदोलन, मतलब भक्ति द्वारा भगवान को पाना। तो इसकी शुरुआत जो है रामानुजाचार्य। 4 ऑप्शन यहाँ पे, नानक, मीरा, रामदास और रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो है इनमें सबसे पहले आते हैं क्योंकि रामानुजाचार्य साउथ से जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है। ठीक है, और रामानुजाचार्य इनकी जो है अपनी ही इनकी फिलॉसफी भी थी और साथ ही साथ जो है संप्रदाय भी जो है इन्होंने शुरू किया था। श्री संप्रदाय और इनकी फिलॉसफी थी विशिष्ट द्वैतवाद। श्री संप्रदाय इनके द्वारा शुरू किया गया था और विशिष्ट द्वैतवाद फिलॉसफी।
कौन सी जो है द्वैतवाद। ठीक है, रामानुजाचार्य जी जो है ये जैसे अगर हम देखिए, ये तो भक्ति आंदोलन की बात है ना। अगर ज्ञान मार्ग, इससे पहले ज्ञान मार्ग था, तो उनके लिए शंकराचार्य जी फेमस है। मीराबाई के बारे में आपने सुना होगा, कृष्ण जी की परम भक्ति, कृष्ण जी को अपना पति मानती थी। तो किससे रिलेटेड थी? इनके पति का नाम पूछ सकते हैं, भोजराज। और कौन से वंश से संबंधित थे? तो राणा सांगा अभी हमने किया, या अभी जो पानीपत का है, पानीपत के युद्ध के बाद खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, और उसमें जो है खानवा के युद्ध भोजराज का जो पिता है राणा सांगा, वो जो है इसमें फेमस है। तो ये कौन से वंश से थी? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश, ठीक है, सिसोदिया वंश से थी। नेक्स्ट है नानक, गुरु नानक देव जी के बारे में। तो गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? तलवंडी, ऐसे पूछ सकते हैं, जन्म आ सकता है 1469 में हुआ है। ठीक है, तलवंडी है तो ननकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है ये। इनके पिता का नाम कालू मेहता, मर्चेंट थे ये। माता का नाम जो है तृप्ता देवी है, और तृप्ता देवी। पत्नी का नाम सुलखनी माता, सुलखनी माता जो है इनकी पत्नी का नाम था। इन्होंने लंगर की शुरुआत की थी। और फेमस जो है नानक देव जी किस लिए फेमस है? सिख संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने गाकर अपने गुरु का ध्यान करते थे। और पूरे के पूरे भारत के इन्होंने 4 से 5 तक जो है चक्कर लगाए हुए थे। आगे इन्होंने अपने बेटे को ना बनाकर अपने एक जो इनके गुरु नानक देव जी के शिष्य थे गुरु अंगद देव जी, उन्हें जो है इन्होंने आगे गद्दी पर बिठाया था। इनके 2 बेटे थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। नेक्स्ट है रामदास। तो समर्थ गुरु रामदास जी जो है ये किसके समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन और शिवाजी के गुरु। छत्रपति शिवाजी सुना होगा आपने नाम, छत्रपति शिवाजी मराठाओं से। ठीक है, उनके गुरु का नाम समर्थ गुरु रामदास। इनकी बुक एक फेमस है दास बोध, पूछा जा सकता है दास बोध की रचना किसने की है? तो गुरु रामदास जी ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की? तो भारत के 4 कोनों में जो है 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य, कबीर, बल्लभाचार्य या माधवाचार्य। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? शंकराचार्य। देखिए, शंकराचार्य जी के बारे में मैंने अभी बताया कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत आए तो रामानुजाचार्य, लेकिन उनसे पहले ज्ञान मार्ग कि भक्ति द्वारा नहीं ज्ञान द्वारा जो है पाया जाएगा भगवान को, तो ये किसने कहा था? शंकराचार्य जी ने। चारों ओर जो है 4 दिशाओं में इन्होंने किया था, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी में जो है, और साथ ही साथ जो है इन्होंने जो पुरी में इन्होंने जो है रखा है। और जो एक अगर आपको याद हो भगवान कृष्ण की नगरी जिसे जो है कहा जाता है पुरी। ठीक है, और इन सभी इस तरह से जो है भारत के 4 कोनों में इन्होंने क्या किया है? 4 मठों की स्थापना की है। ये 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य द्वारा की गई थी। कौन सा मार्ग बताया मैंने आपको इनका? ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग है। फिलॉसफी इनकी कौन सी थी? अद्वैतवाद। ठीक है, मतलब कि भगवान को जो है ये बटा हुआ नहीं मानते थे। अद्वैतवाद जो है इनकी फिलॉसफी थी। नेक्स्ट है यहाँ पे बल्लभाचार्य जी। तो बल्लभाचार्य जी भी जो है एक भक्ति संत थे। इनकी फिलॉसफी थी शुद्धोद्वैतवाद। शुद्धोद्वैतवाद और रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय जो है इनके द्वारा जो है बनाया गया था। नेक्स्ट वन यहाँ पे माधवाचार्य जी के बारे में दिया गया है। तो ये ब्रह्म संप्रदाय और द्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय और द्वैतवाद। ठीक है, नेक्स्ट है कबीर। कबीर जी जो है फेमस प्रसिद्ध संत जिन्होंने गृहस्थ जीवन में रहकर जो है जो संत रहे हैं। ठीक है, तो गृहस्थ जीवन को फॉलो करने वाले कौन थे? कबीर जी। इनकी फेमस बुक जो है बीजक जो है इनके द्वारा लिखी गई। जन्म कहाँ पे हुआ है और मृत्यु दोनों ही वाराणसी में मानी जाती है। ठीक है, इनके द्वारा इनकी बुक में क्या क्या लिखा गया है? शब्द लिखे गए हैं,
रामायणी लिखी गई है। किनके गुरु, किनके ये शिष्य थे? कबीर जी जो है ये शिष्य थे रामानंद जी के। रामानंद, गुरु रामानंद जी के फेमस शिष्य थे कबीर जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने सबसे पहले भक्ति संदेश के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो चारों संतों में से जो है कौन से ऐसे हैं? चैतन्य, रामानंद, तुलसीदास या बाबा फरीद? इन चारों में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? रामानंद। रामानंद जी ने जो है अपने विचारों के प्रचार के लिए, अपने भक्ति के प्रचार के लिए किसका प्रयोग किया है? हिंदी भाषा का प्रयोग जो है वो किया है। इनके लिए एक और क्वेश्चन आ सकता है कि किस भक्ति संत द्वारा जो है भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में चलाया गया? तो शुरुआत जो है रामानंद द्वारा की गई थी और जाति विरोधी थे। इनके टोटल 12 शिष्य थे और 12 अलग जातियों से थे। 12 शिष्य, 12 के 12 अलग जातियों से। जैसे कि कबीर जी के बारे में हमने अभी पढ़ा, वो कौन थे? जुलाहा थे। ठीक है, इसी तरह से जो है नामदेव भी जो है अलग जाति से थे। पीपा जो है वो राजपूत, वो भी अलग जाति से थे। इसी तरह से सधाना कसाई था। ठीक है, तो अलग अलग इनके 12 शिष्य थे, 2 उसमें जो है महिलाएं थी। नेक्स्ट वन है तुलसीदास। तुलसीदास जी जो है ये अकबर के समकालीन थे। एक फेमस बुक है जो कि हम हमेशा रामायण उनसे ज्यादातर जो है उसी बुक से जो है पढ़ी जाती है, रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई है? तुलसीदास द्वारा की गई है। चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे फेमस है? बंगाल में फेमस है। और इनकी जो इनसे रिलेटेड पूछा जाता है, इनकी फिलॉसफी कौन सी है? अचिंत्य भेदा अभेदा। ये लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये आ चुका है क्वेश्चन, ये रिपीटेड है कि चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी कौन सी है? अचिंत्य भेदा अभेदा। बाबा फरीद यहाँ पे नाम आया है, तो बाबा फरीद जो है निजामुद्दीन औलिया के ये गुरु थे और निजामुद्दीन औलिया आगे जो है अमीर खुसरो के गुरु थे। ठीक है, बाबा फरीद से रिलेटेड इनसे गुरु नानक देव जी जो है बाबा फरीद से प्रभावित थे और बाबा फरीद से की शिक्षाएं जो है आदि ग्रंथ में भी दी गई हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है आदि ग्रंथ में किसकी दी गई है, किसकी शिक्षाएं दी गई हैं? बाबा फरीद, कबीर जी की, नामदेव की। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? अब भक्ति संप्रदाय के भक्ति के बारे में हमने पढ़ लिया, तो सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया या ख्वाजा सलीम चिश्ती? चारों में से राइट ऑप्शन क्या है? तो सबसे पहले जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ये पृथ्वीराज चौहान III के समकालीन थे। अजमेर में इनका शासन चला हुआ था और उसी टाइम पे जो सूफी संत ये आए थे और यही जो है सबसे ज्यादा फेमस है। संस्थापक इन्हें ही माना जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पे है? अजमेर शरीफ, आपने सुना होगा, अजमेर में जो है इनकी दरगाह है। नेक्स्ट है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो आपकी जो फेमस है कुतुब मीनार, किसके द्वारा बनाई गई है? तो कुतुब मीनार है ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इनकी याद में, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो है कुतुब मीनार की नींव रखी गई है। 72 मीटर हाइट है इसकी। याद रखिएगा किसने बनाई है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इनके नाम पर बनाई है, ना कि अपने नाम पर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। ठीक है, साथ ही साथ उसने 2 और मस्जिदों का निर्माण करवाया है, 2.5 दिन का झोंपड़ा और जो पहली मस्जिद है, इंडिया की जो पहली मस्जिद है, उसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया है। चलिए नेक्स्ट 3rd है यहाँ पे शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया, तो अभी आपको बताया बाबा फरीद, इनके गुरु कौन थे? बाबा फरीद। और ये किनके गुरु थे? अमीर खुसरो। नेक्स्ट वन आता है कि इनके किसके साथ अच्छे संबंध नहीं थे? तो गियासुद्दीन तुगलक के साथ जो है इनके अच्छे संबंध नहीं थे।
ठीक है। नेक्स्ट वन है ख्वाजा सलीम चिश्ती। ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में है और फतेहपुर सिकरी में ये जो दरगाह है किसने बनाई है? अकबर के द्वारा बनाई गई है। अकबर के द्वारा जो है दरगाह बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भक्ति मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत जो है किसने की थी? अलवरों द्वारा, नयनारों द्वारा, सूरदास या तुलसीदास? तो अलवर नयनार हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अलवर जो है वैष्णव धर्म से रिलेटेड है, वैष्णव। नयनार का कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये शैव धर्म। नेक्स्ट वन इज, अब शुरुआत किसने की है? तो हमने जो है रामानुजाचार्य के बारे में कहा कि उन्होंने की है, और वो कौन से धर्म से संबंधित थे? वैष्णव धर्म से संबंधित थे। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अलवरों द्वारा। ठीक है। सूरदास जी की फेमस बुक्स पूछ सकते हैं, सुरसावली, सूरसागर, साहित्य लहरी। तुलसीदास जी अभी बताया आपको अकबर के समकालीन है, और तुलसीदास की रामचरितमानस जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु सेड राम एंड रहीम आर द टू डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम गॉड। एक ही भगवान के दो नाम है राम और रहीम, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो बानी है कबीरदास, तुकाराम, तुलसीदास या सूरदास, राम और रहीम को इक्वल कौन मानते थे? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास के द्वारा जो है राम और रहीम को अलग अलग ना मानकर एक माना गया है। एक ही भगवान के अलग अलग नाम है। ठीक है। तुकाराम जो है ये शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी के समकालीन है तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में जो है इनका ये वहां पे भक्ति संत थे। तुलसीदास जी के बारे में अभी पढ़ा, सूरदास जी के बारे में भी हमने पढ़ लिया। सुरसावरी और साहित्य लहरी जो है इनके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए? तो इनमें से किसने जो है जीतल नामक तांबे के सिक्के किसने जारी किए हैं? जीतल के साथ आपको इजी कर देते हैं, टंका भी जो है वो इन्हीं के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। टंका। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या कुली कुतुब शाह? तो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है टंका और जीतल नामक, जीतल कौन से है? तांबे के सिक्के। टंका कौन से थे? सिल्वर कॉइन्स जो है वो शुरू किए थे इल्तुतमिश था। मोहम्मद बिन तुगलक तो आपको बता दिया कौन सी करेंसी की थी, इसने करेंसी जो है चलाई थी, लेकिन बाद में चेंज करनी पड़ी थी। फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है शशिगनी नामक जो है सिक्का चलाया था, और ये भी सिल्वर कॉइन था। और कॉपर के इन्होंने अदा और बीक ये दोनों ही जो है तांबे के चलाए थे, कॉपर के चलाए थे। ठीक है। नेक्स्ट वन है कुली कुतुब शाह। तो कुली कुतुब शाह जो है ये फेमस है कि इन्होंने चार मीनार का निर्माण करवाया है। ऐसे ही ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है? तो चारों में से कौन सा है? मैसूर, तंजौर, हम्पी या बेलूर? चारों में से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी अभी बताया था आपको हम्पी। चारों में से राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हम्पी जो है इसका राइट ऑप्शन है। और विजयनगर है तो विजयनगर एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे ट्रेवलर के बारे में पूछ लिया जाता है। हम्पी के बारे में, अच्छा ये सबसे पहले कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और विजयनगर में जो है एक फेमस यात्री निकोलो कोंटी के बारे में इसमें पूछ लिया जाता है। निकोलो कोंटी 1420 में आया था। ठीक है। इटली से आया था और देवराय वन के टाइम पे आया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन इज 1565 में कौन सा युद्ध विजयनगर के हिंदू राजा और 4 सहयोगी मुस्लिम शासकों के बीच लड़ा गया था? ठीक है।
कौन सा युद्ध लड़ा गया था? 1565। पहले तो 1565 में है, और किस किस के बीच में है? विजयनगर और 4 सहयोगी मुस्लिम शासक। मुस्लिम शासक तो बहमनी जो हमारा साम्राज्य था वो मुस्लिम साम्राज्य था, विजयनगर जो है वो हिंदू साम्राज्य था। तो कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, तराइन का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। इन चारों में से राइट ऑप्शन जो है वो है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जो है कब लड़ा गया है? 1565 में। किस किस के बीच में? हिंदू राजा और 4 सहयोगी राजाओं के बीच। खानवा का युद्ध है, खानवा का युद्ध 1527 में। किसके बीच में? राणा सांगा वर्सेस राणा सांगा, और साथ में ही जो है ये युद्ध हुआ है बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा को जो है जहर देके मार दिया गया था इनके अपने ही साथियों द्वारा। नेक्स्ट है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध जो है ये मुगलों में हम पढ़ेंगे, दारा शिकोह वर्सेस औरंगजेब। दारा शिकोह वर्सेस औरंगजेब, ठीक है। नेक्स्ट है तराइन का युद्ध। तराइन के युद्ध हम पहले पढ़ चुके हैं, 1191 2 बार हुए हैं, 1191, 92 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक बुक्कावन, हरिहरवन, कृष्णदेव राय और दोनों ए और बी। सो द राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? पहले ही बताया था आपको कि हरिहर और बुक्का दोनों ने जो है विजयनगर एम्पायर की स्थापना की है। किसके अधीन रहकर जो है ये स्थापना की गई है? तो विजयनगर एम्पायर की स्थापना जो है वो गुरु विद्यारण्य, स्टार्टिंग में हमने लिखा कि विजयनगर जो है विद्यारण्य जो गुरु थे उनके अधीन उनके शिष्य, कौन कौन से शिष्य है? बुक्कावन और हरिहरवन, इनके द्वारा जो है की गई है। कृष्णदेव राय तो फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। कौन सी डायनेस्टी है? तुलुप डायनेस्टी है, तुलुप वंश से थे ये। और विजयनगर जो कृष्णदेव राय है इन्होंने हजारा मंदिर का निर्माण करवाया है। और ये फेमस कवि थे, अमुक्त माल्याद जो बुक है वो इनके द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने जो है सबसे अधिक समय तक शासन किया? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। सो अभी हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था, कौन सा वंश यहाँ पे राइट आ जाएगा? तुगलक वंश सबसे अधिक, और लेसर टाइम सबसे कम समय तक जो है वो खिलजी वंश ने किया था, 30 वर्षों तक किया था। गुलाम वंश का टेन्योर जो है 1206 से 1290 तक है। बाकी हम जो सारे के सारे टेन्योर के बारे में कर चुके हैं। लोधी वंश का संस्थापक, लास्ट रूलर अगर पूछ लिया जाए, या फिर युद्ध में मारा जाने वाला एकमात्र दिल्ली सल्तनत सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश का लास्ट रूलर भी जो है इब्राहिम लोधी ही है। खिलजी वंश का संस्थापक तो ये था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। और लास्ट रूलर इसका था खिलजी वंश का खुसरो शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24, इक्ता व्यवस्था को किसने समाप्त किया? इक्ता व्यवस्था को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, चारों में से जो है किसने समाप्त किया है? हमने पहले ही पढ़ा, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश द्वारा। और खत्म किसके द्वारा की गई है? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने कैश में सैलरी देना शुरू किया। तो ये कहा गया है समाप्त करना, राइट ऑप्शन इज अलाउद्दीन खिलजी। शुरुआत की है इल्तुतमिश ने, ठीक है। और इसे जो है इक्ता व्यवस्था को अगर बोला जाए अनुवांशिक किसने बनाया है? तो अनुवांशिक बनाया है फिरोज शाह तुगलक ने, इसे जो है अनुवांशिक हेरिडिटरी बना दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम ज्यादातर जो है डिस्कस कर चुके हैं। इसने जो है मस्जिदों के बारे में हमने कर लिया है। बलबन के बारे में दल चालीसा का जो है इसने दल चालीसा को खत्म किया था। चलिए सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज
इब्राहिम लोदी ने पानीपत की पहली लड़ाई किसके साथ लड़ी? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है इब्राहिम लोदी और किसके बीच में हुई थी? अभी किया हमने 1526 में हुई है, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। बाबर के द्वारा, बाबर और इब्राहिम लोदी युद्ध में मरने वाला पहला शासक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम रूलर। ये लास्ट रूलर है किसका? दिल्ली सल्तनत और साथ ही साथ लोदी डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत का भी लास्ट रूलर है और लोदी वंश का भी लास्ट रूलर है इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर के साथ इसका पहला युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है बलवन के बारे में हम जो है सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। महाराणा प्रताप की यहाँ पे बात है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है इनके समय में हुआ था। कहाँ के रूलर है? सिसोदिया। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा वंश था जिसने अकबर के सामने हार नहीं मानी? तो वो था सिसोदिया वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 इज दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर वसूला जाता था? तो रायतवाड़ी कर, आयकर, खराज कर, इनमें से कोई नहीं। ये हम पढ़ चुके हैं अभी इस सेशन में कि फिरोज शाह तुगलक ने 4 कर लगाए थे 24 करों को खत्म करके। खराज, खम्ब, जकत और जजिया ब्राह्मणों पर भी लगाया गया था। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा वो कर है? खराज कर। ये जो है राइट ऑप्शन है। ठीक है, टैक्सेस की बात तो ये सबसे ज्यादा जो है खराज, जकत और जजिया के बारे में आपको जो है जजिया से रिलेटेड बता दिया था। और जो है यहाँ पे दर उल शफा जो है ये क्या था? हॉस्पिटल था जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है रोजगार कार्यालय भी बनाया था। ठीक है, और लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की भी इसने स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? राजधानी को लाहौर से दिल्ली किसने बदला? तो राजधानी को लाहौर से दिल्ली हमने स्टार्टिंग में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की कौन सी है? लाहौर थी और उसके बाद जो है चेंज की गई इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। इल्तुतमिश जो है इसका राइट ऑप्शन है। पहले लाहौर बनाई गई थी, बाद में दिल्ली इन्होंने स्थापित की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ पे बनाई थी? तो जहां पनाह नगर जो इन्होंने बसाया था उसी को अपनी राजधानी बनाया। गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक ने एक नए शहर की स्थापना की थी, तुगलकाबाद। ठीक है, नहरों की शुरुआत इनके द्वारा की गई है। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। ठीक है, और इनके जो है अच्छे संबंध नहीं थे, ये हमने पहले ही पढ़ा। इनके जो निजामुद्दीन औलिया है उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे और निजामुद्दीन औलिया ने इनके लिए कहा था कि दिल्ली अभी दूर है और दिल्ली आने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तुगलक वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिजर खां, बहलोल लोदी। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। तो किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा जो है तुगलक वंश की स्थापना की गई है। अब संस्थापक या तो लास्ट रूलर भी पता होना चाहिए। लास्ट रूलर कौन थे? नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, तुगलक वंश के लास्ट रूलर जो है नसीरुद्दीन महमूद। एक ये अलग है, ये नसीरुद्दीन महमूद तुगलक की बात है। ठीक है, एक और नसीरुद्दीन महमूद थे, नसीरुद्दीन जिसे क्या कहा जाता था? टोपी बेचकर निर्वाह करने वाला, टोपी बेचता था ये। ठीक है, और ये किस वंश का था? गुलाम वंश का था। टोपी बेचकर निर्वाह करने वाला। इसने जो है बलवन को उलुग खां की उपाधि दी थी। बलवन को उलुग खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? नसीरुद्दीन महमूद द्वारा। खिजर खां तो आपको पता है सैयद वंश की स्थापना की है। बहलोल लोदी ने जो है लोदी वंश की स्थापना की है। ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक, और ये आ जाएगा लोदी वंश के संस्थापक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है तो ये खिलजी वंश के संस्थापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, द स्टेट लैंग्वेज ऑफ इंडियन ड्यूरिंग द टर्किश पीरियड। टर्किश पीरियड के टाइम पे या फिर दिल्ली सल्तनत के समय में, और सेम ही क्या है मुगल एम्पायर के समय में, तीनों समय में एक ही जो है स्टेट लैंग्वेज थी। राजभाषा कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए तुर्की, उर्दू, फारसी या अरबी। तो इस समय जो है तुर्की काल में, दिल्ली सल्तनत में, मुगल एम्पायर में जो राजभाषा थी वो थी फारसी। फारसी जो है इस टाइम की राजभाषा थी। ठीक है, तुर्की उर्दू को जो है मुगल टाइम पे एक ही राजा ने संरक्षण दिया था, अदरवाइज जो फेमस जो है वो फारसी भाषा ही है। जितने भी ग्रंथ की ट्रांसलेशन हुई है फारसी भाषा में हुई है। सो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था? तो इनमें से कौन जो है सबसे महान शासक था? कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय, सदाशिव राय या फिर, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है और भी क्वेश्चंस है हमारे। ठीक है, सदाशिव राय या फिर राम राय। तो इन चारों में से जो है कौन सा राइट ऑप्शन आ जाएगा? विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय। अब इसके समय में किसने यात्रा की थी? इसके समय में जो है एक फेमस यात्री ने जो है, या कृष्णदेव राय के समय में बारबोसा, डोमिंगो पायस, ठीक है, इसने की थी। अच्युत देव राय के टाइम पे नूनिज, ये दोनों जो है ये पुर्तगाली थे। नूनिज ने जो है अच्युत देव राय के टाइम पे की थी। सदाशिव राय के टाइम पे तालीकोटा का युद्ध हुआ था। फेमस जो युद्ध है तालीकोटा का युद्ध, वो किसके समय में हुआ था? तो अच्युत देव राय के, सदाशिव राय के टाइम पे हुआ था। राम राय जो है ये बाद में आया था। राम राय जो है एक फेमस दरबारी था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय यात्री। तो विजयनगर की यात्रा निकोलो कोंटी के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए। निकोलो कोंटी ने जो है किसके समय में यात्रा की थी? देवराय वन के टाइम पे जो है इसने यात्रा की थी। अब्दुल रज्जाक भी जो है एक फेमस था। ये तो इटली से पहले भी बता दिया आपको। और अब्दुल रज्जाक जो है ये कहां से था? फ्रेंच था ये। देवराय 2। निकितिन ने जो है ये यात्रा की थी। बहमनी साम्राज्य का जो है मोहम्मद 3 के टाइम पे इसने जो है यात्रा की है। बहमनी राज्य के में गया था ये। बहमनी राज्य का यात्री है। और इन दोनों ने विजयनगर की। बारबोसा अभी आपको बताया कृष्णदेव राय के टाइम पे जो है बारबोसा ने यात्रा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विजयनगर का अर्थ है विजय से ही पता चल रहा है किस चीज, क्या होगा इसका अर्थ? जीत का शहर, अमीरों का शहर, बुद्धिजीवियों का शहर, या ये सभी तो नहीं हो सकता। सभी मीनिंग अलग है। विजय मतलब की जीत। सो राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? जीत का शहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है गुलाम वंश में किस शासक ने अपने प्रतिद्वंदी को खत्म करने के लिए लौह और रक्त की नीति चलाई थी? तो लौह और रक्त की नीति जो है अपने युद्ध नीति किसकी थी? ये फेमस युद्ध नीति थी, बलवन की थी। ठीक है, बलवन की जो फेमस युद्ध नीति है, सिजदा पेबोस तो उसके द्वारा और शुरू की गई थी, लेकिन युद्ध नीति अगर पूछा जाए तो बलवन की कौन सी थी? लौह और रक्त जो है इसकी युद्ध नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34 है मोहम्मद बिन तुगलक असफल था क्योंकि वह पागल था, उसने अपने पिता को मारा, वह व्यवहारिक नहीं था, या इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की हमने 5 पॉलिसीज के बारे में अभी करा। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 पॉलिसीज, 5 के 5 फेल। पढ़ा लिखा तो वो था, लेकिन उसने जो भी इंप्लीमेंट करना चाहा, नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहे, उन्हें जो है अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करना नहीं आया उसे। ठीक है, तो पागल था, पागल लोगों के द्वारा कहा जाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी पॉलिसी नहीं चला सकता। पिता को तो मारा था, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, पॉलिसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट वन, वह व्यवहारिक नहीं था, प्रैक्टिकल नहीं था। जो भी उसने किया था, जो भी उसकी सोच थी, उसे इम्प्लीमेंट करना नहीं आया, तो वह व्यवहारिक नहीं था। सो 4th वन जो है हमारा जो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा पेबोस और नवरोज प्रथाओं को शुरू किया? तो इन चारों में से कौन सा होगा? बलवन, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश या फिर फिरोज शाह तुगलक।
इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा? नवरोज, सिजदा, पेवोस और नवरोज प्रथाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि किसके द्वारा शुरू किए गए हैं? बलबन के द्वारा जो है ये शुरू किए गए हैं। रजिया सुल्तान क्या थी? एकमात्र नहीं, पहली महिला शासिका। ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका। ठीक है, 3 इयर्स का टाइम पीरियड था इसका, रजिया सुल्तान का। फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश के बारे में जो है हमने पढ़ लिया। सबसे ज्यादा दासों की जो संख्या थी वो फिरोज शाह तुगलक के समय में थी। चलिए, तो ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से आप ये सीरीज अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आप इसी में जो है अपने टेट के सभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है टेट के, वो आप जो है इसमें सारे के सारे डिस्कस यहाँ पे हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।